हिंदू मोर्चा द्वारा विश्वगिरी मंदिर शिवाजी एन्क्लेव में सनातनी योद्धाओं का किया गया सम्मान। देशहित की बात करने वाले और देशहित में काम करने वाले अनेकों सनातनी योद्धाओं को हिंदू मोर्चा द्वारा शिवाजी एन्क्लेव स्थित विश्वगिरी मंदिर में सम्मानित किया गया। हिंदू मोर्चा के मुख्य रूप से भगवाधारी दीपक मलिक राष्ट्रीय अध्यक्ष, शालू जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, एस राजू दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, वी के शर्मा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, विनोद रस्तोगी, विजय सिंघाल मीडिया प्रभारी, पूनम राणा प्रदेश महासचिव, चेतन असरी प्रदेश गौ रक्षा प्रमुख, अभिषेक गौ रक्षा सह प्रमुख रहे और इसके साथ ही मुख्य अतिथि सुदर्शन न्यूज के चैनल हेड श्री मुकेश जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के विनीत जिंदल जी, श्री 108 मुकेश नाथ महाराज जी, बिट्टू बजरंगी, रॉकी राणा, मन्नू सिरसपुर गौ रक्षक व क्षितिज पांडेय व कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में सनातनी योद्धाओं को सम्मानित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि इस समय देश में सनातन की राह पर चलने वाले लोगों को नई ऊर्जा का संचार करना होगा और पूरे देश को एकजुट करने के लिए हर तरह से तैयार रहना होगा। देश और समाज के उत्थान के लिए आज की युवा पीढ़ी को संकल्पित होकर कार्य करना होगा। पूरे देश में सनातन धर्म का प्रचार इस समय अपने चरम पर है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की दिशा में सभी की आंखें सरकार की ओर लगी हुई है। देश में जो लहर है ये हिंदू राष्ट्र के लिए लहर है। और रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर के जितने भी आंदोलन हुए उनमें मैं शामिल रहा हूँ और हमने कार सेवा भी की है। और जो डेट है उस डेट पर संगठनों ने ये तय किया है कि वहाँ पर जो सबको निमंत्रण देकर जो विशेष उनको वहाँ पे निमंत्रण देके आह्वान करके वहाँ बुलाया जाए और सभी हिंदू वहाँ पहुँचे। और जो हिंदू भाई वहाँ ना पहुँचे किसी भी कारण से, वो अपने घर में घी के दिए जलाकर राम मंदिर के उसमें उत्सव मनाए ताकि सभी हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो और हमारा देश विश्व गुरु की तरफ बढ़े। रामचंद्र के परम भक्त कहे जाते हैं हनुमान जी, आपके नाम में बजरंगी है, तो कितना सौभाग्यशाली मानते हैं? देखो, अब मैं अपने आप को नहीं, मैं अब तो ये कहता हूँ जो भी सनातन का काम कर रहे हैं वो सारे सनातनी हैं और सारे बजरंगी हैं। राम काज कीजे बिना मोहे काम विश्राम, तो सारे सनातनी सारे बजरंगी सब बजरंगी हैं जो सनातन का काम करते हैं और वो सब अपने हनुमान जी को अनुयायी मानकर ये काम कर रहे हैं, तो सभी इसके लिए कृतार्थ है। देश का हर निवासी मानता है कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, तो इस प्रक्रिया में आप किस तरह योगदान करेंगे? योगदान तो निरंतर चल रहा है, पल पल चल रहा है और सभी हिंदू योद्धा सनातनी योद्धा लगे पड़े हैं और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो उसको हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक दे। और दूसरी बात, बहुत से लोगों को पेट में दर्द हो जाता है कि हिंदू राष्ट्र होगा तो हमारा क्या होगा, तुम्हारा वही होगा, तुम रहोगे कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, मौज लोगे। यही है उनके लिए भी। पूरे वर्ल्ड में एक लहर बह रही है जो दुष्प्रभाव फैला रही है, आपस में कलेश फैला रही है और छोटे देश बड़े देश में झगड़े हो रहे हैं। भारत इससे अछूता रहा है और एक उम्मीद से भारत की तरफ देखा जा रहा है कि ये फैसला कराएगा, तो भारत क्या विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है? भाई साहब, भारत तो प्रधान देश है। लोग अब नई नई टेक्निक से आगे बढ़ गए, लेकिन भारत पूरे विश्व को संदेश देने वाला है। भारत ने ही शून्य की खोज की है, अब लोग कितनी खोज कर लें। सारी हमारी संस्कृति, हमारे आध्यात्म, हमारी आयुर्वेद, सब चीज में भारत नंबर 1 है और उसी की दिशा दशा पे पूरे जो भी और देश है वो चल रहे हैं और हमारी भारतीय संस्कृति को मानकर आगे बढ़ रहे हैं। जो भारत में राजनीति का करवट बदली जा रही है, एक दूसरा रूप देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है जो मोदी के हाथ में कमान है देश को संभाले हुए, उसमें कोई अड़चन आ सकती है? भारत माता ने अनेक अनेक सपूत दिए हैं, उसी में हमारे नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के बाद भी अनेक सपूत आएंगे जो भारत को और भारत के मान को और भारत की को सोने की चिड़िया हमारे भारत माता को गौरव को बढ़ाने का काम करेंगे। अनेक सपूत आए और आएंगे। ये हमारे भारत माता भूमि ने अनेक लाल दिए हैं जिनके कारण हमारा देश अपनी संस्कृति बचाए रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व में सबसे ज्यादा युवा भारत में हैं, तो ऐसे में जो भारत के युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि देश के लिए क्या करें, क्या कुछ आगे बढ़े? देश के युवाओं के लिए सिर्फ यही संदेश है, गौ माता के लिए काम करें। गौ माता बचेगी तो धर्म बचेगा और धर्म बचेगा तो राजनीति बचेगी।
जय श्री राम। आज विश्वगिरी शिव मंदिर शिवाजी एन्क्लेव में हिंदू मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसका नाम है सनातनी योद्धाओं का सम्मान। इस कार्यक्रम में हमने सनातन की रक्षा के लिए जो भी कार्य करते हैं, गौ सेवा करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, लव जिहाद के लिए, जो भी जिस कार्य के लिए काम करते हैं सनातन के लिए, उन सब के सम्मान के लिए हमने कार्यक्रम रखा है। और इसमें हमारे मुख्य अतिथि सुरेश चौहान जी और मेरे साथ हमारी पूरी टीम सब इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी है। हमारे नीरज गुप्ता जी मेरे मित्र और बजरंग दल के दिल्ली प्रांत सह संयोजक रहे और अभी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, सोनू भाई, बहन जी पूनम जी, गुरपाल जी, चेतन जी और अभिषेक जी और ये भाई सब हमारे सारी टीम लगी हुई है और काम कर रही है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, सनातन की रक्षा के लिए। हमारा काम ये गौ सेवक जो आ रहे हैं, इन गौ सेवकों का भी सम्मान करना है। इसमें हमने सबको निमंत्रण भेजा है, आमंत्रण के लिए भेजा है। और जिस प्रकार से गौ हत्याएं हो रही हैं, किस प्रकार गाय माता को, गाय हमारी माता है, गाय को काटा जाता है और हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए ये किया जाता है। तो जहां पे भी गौ हत्या होगी, गाय माता का अपमान होगा, हम वहां खड़े हैं और हमारा पूरा संगठन, पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज एक साथ खड़ा हुआ है। जय श्री राम, जय कारे वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जरूरत नहीं है, हिंदू जागृत हो चुका है। जो आपको लग रहा है कि 10-20% जिनको जो थोड़े मतलब लोगों को डर भी तो लगता है ना, तो वो डरे हुए हिंदू भी आज जागृत हो रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज सनातनी खुलकर अपना प्रोग्राम कर पा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जहां कहीं हम थोड़े साल पहले, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगी, थोड़े साल पहले कि कोई भगवा ओढ़ के जय श्री राम नहीं बोल पाता था भाई, इस तरह भगवा पहन के हम घूम नहीं सकते थे। तो आज खुले में हम लोग घूम भी रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के हर जगह पर प्रोग्राम हो रहे हैं और भव्य रैलियां निकल रही हैं। भारत का नेतृत्व जिन हाथों में है, क्या मानते हैं भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिनके हाथों में है और उन्हीं के हाथों में ही रहेगा, आगे भी उन्हीं के हाथों में हम चाहते हैं। जितने भी हम सनातनी हैं उनके हाथों में चाहते हैं और भारत हमारा बहुत सही हाथों में है, गलत हाथों में नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि सभी लोग अगर इसी तरह से समर्थन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं, वो रात दूर नहीं जिससे कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो और बहुत जल्दी ये सपना हमारा, सभी सनातनियों का सपना साकार होगा। जहाँ कोई पीड़ित है, शोषित है या दिग्भ्रमित है, आप पहुंच जाते हैं, आपकी जो भीतर की ज्वाला है वो कैसे जागृत होती है? देखिए, कहीं भी कोई पीड़ित है, कहीं भी किसी के साथ शोषण होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं सीधा खुले शब्दों में ये कहना चाहती हूँ कि बस मेरे पास एक रिवॉल्वर नहीं होती, बाकी सब मेरा मतलब, मैं अपने किसी भी सनातनी बिटिया को, किसी भी अपने भाई को पीड़ा में नहीं देख सकती भाई, क्योंकि मेरे बच्चे हैं वो गलत काम नहीं करते और जो भी धर्मी उनके साथ गलत काम करते हैं तो उनको ठोकने का काम मैं अच्छे से करती हूँ। वक्ताओं ने इस बात पर भी बोल दिया कि पूरे विश्व में इस समय भारत का मान सम्मान और मर्यादा सर्वोच्च शिखर पर है। जिस तेज गति से भारत हर क्षेत्र में उन्नति करता जा रहा है और विश्व के अन्य देश भी भारत को अपने लिए एक शुभचिंतक मानकर अपने मामलों में प्राथमिकता देने लगे हैं, उसे देखकर यह माना जा सकता है कि भारत अब एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट।